नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर आ गया हूँ एक नए संदेश, नए मैसेज, नई कहानी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक नगरी में गंगा के किनारे, एक गांव के किनारे कुछ बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। वह उस जगह पर उन्होंने वह अपना एक छोटी सी कुटिया आश्रम बनाया था, जिसमें वे वहाँ रहते थे और जीवन के अपने ध्यान करते थे और कार्य करते थे। और दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक बौद्ध भिक्षुक अपने कार्य में व्यस्त थे, जो कि शिष्यों के गुरु थे। तो एक राहगीर वहाँ से गुजर रहा था। तो उस राहगीर ने उन बौद्ध भिक्षु को देखा और प्रणाम किया और पूछा। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं इस नगरी में जा रहा था, क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ पे किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं? क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वह जगह सही नहीं लगती। मैं अपनी जगह को, अपने रहने को बदलना चाहता हूँ। तो बौद्ध भिक्षुक देखते हुए उस राहगीर को उन्होंने उत्तर दिया कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो राहगीर ने उत्तर में जवाब दिया कि महाराज, वहाँ पर तो बहुत ही बेकार लोग रहते हैं, बहुत ही छलिए कपटी लोग रहते हैं और बेईमान लोग रहते हैं। इसी कारणवश मैं वहाँ से उस नगर को छोड़ना चाहता हूँ। तो बौद्ध भिक्षुक उन्होंने उत्तर में जवाब दिया कि आप यहाँ पर रहने तो आए हो, पर यहाँ पर भी जो आपने बताया बिल्कुल उसी प्रकार के ही लोग रहते हैं, छलिया कपटी और बेईमान। तो आप अगर रह सकते हो तो देख लीजिए। तो थोड़ी देर में वह राहगीर चला गया और एक दूसरा राहगीर आया। उसने भी बौद्ध भिक्षु से वही सवाल किया। उसने कहा कि महाराज, मैं इस नगरी में आया हूँ, यह नगरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, अपना रैन बसेरा यहाँ पर डालना चाहता हूँ। तो कृपया आप बताएंगे मुझे किस प्रकार के व्यक्तिगत लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह से यहाँ पर जीवन यापन होता है, तो मैं इस नगरी में रहना चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे भिक्षुक, उन्होंने फिर वही सवाल उस राहगीर से भी किया। उन्होंने कहा कि आप जिस नगरी में रहते हो, कृपया बताएंगे उस नगरी में किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो उन्होंने राहगीर ने जवाब दिया कि महाराज, वहाँ पर तो बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं और बहुत ही खुशहाल जीवन है, बहुत ही शुद्ध विचारों के लोग रहते हैं। मेरा वहाँ से छोड़ने का मन भी नहीं है, पर मुझे मेरे कार्य के प्रति वह जगह बहुत ही दूर लगती है और यह जगह बहुत ही नज़दीक है। तो जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने उस राहगीर को उत्तर में यह जवाब दिया कि जिस तरह के लोग आपकी नगरी में रहते हैं, शुद्ध विचारों वाले काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं, उसी तरह के लोग यहाँ पर भी रहते हैं। आप यहाँ रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो यह सब बातें जो उनके शिष्य थे वह सुन रहे थे। उन्होंने काफ़ी गिड़गिड़ाते हुए, हिचकिचाते हुए, एक शिष्य ने हिम्मत करके अपने गुरु से, बौद्ध भिक्षु से सवाल पूछ ही लिया कि गुरुदेव क्षमा करें, पर मैं आपसे एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बताओ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने पूछा कि मैं देख रहा था गुरुदेव, आपने दो राहगीरों को अलग अलग जवाब दिया और एक को कुछ और बताया, दूसरे को कुछ और बताया, ऐसा क्यों? तो बौद्ध भिक्षु जो थे गुरु, उन्होंने जवाब दिया कि देखो, मैंने किसी को गुमराह नहीं किया, ना मैंने किसी को गलत बताया। जो इंसान जैसा होता है उसका नज़रिया वैसा ही होता है। वो इंसान के मन में जिस तरह का विचार चल रहा होता है, वो दूसरे लोगों को के बारे में भी वैसा ही सोचता है, उसको उसी नज़र से देखता है। और जिसके मन में अच्छा विचार चल रहा होता है, वो दूसरे लोगों को अच्छे विचारों से देखता है। तो मैंने किसी को गलत नहीं बताया, उनके विचारों ने ही उनका रास्ता तय करा है। मैंने तो उन्हें बस जो उन्होंने पूछा उनके विचारों के हिसाब से उन्हें उत्तर दिया है। तो दोस्तों, हम भी यही जानते हैं कि
जो कहावतों में कहा गया है कि जैसे को तैसा मिलता है। जो हमारी निगाहें हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारा मन का भाव है, जैसा होगा हमें वैसा ही मिलेगा। अगर हम घर से काम की ओर निकले हैं, अगर हम बार बार बोलेंगे देर हो रही है, देर हो रही है, या देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, तो असल में होता क्या है, हम वाकई ही लेट हो जाते हैं, देर हो जाती है। अगर हम यह सोचते हैं कि नहीं हम पहुंचने वाले हैं, तो क्या होता है, सफ़र का समय भी नहीं पता लगता और हम पहुंच भी जाते हैं। तो दोस्तों, सोच और वाणी का और आँखों के देखने का जो है वो तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर पॉजिटिव थिंक है तो पॉजिटिव ही होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा। तो दोस्तों, यह संदेश मैसेज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।